अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक उस्मान पिजन ऑनलाइन। उम्मीद है आप सब भाई खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो जो भाई चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचे और आप वीडियो वॉच कर सकें। जी दोस्तों, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के बाद बैठे हुए हैं हम, और मेरे फेवरेट भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू भी करते हैं और नेचर वाइज भी मुझे बहुत पसंद है। तो चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर अरबाज सादी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अरबाज भाई, क्या है अरबाज भाई? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। ठीक है अरबाज भाई, क्या करवा लिया है? बस जब मुश्किल पड़नी हो ना सर पे पता नहीं चलता। ऐसे ही है। अब जिस तरह मैं गिरा हूँ मतलब कि उस तरह बंदा सोच भी नहीं सकता कि इतना नुकसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा, ऐसे ही है। जॉइंट नहीं होता, गोडे का जॉइंट है, उसकी हड्डियाँ क्रैक्स हो गई, पिंजर बन गए, चिपर जो होते पीसीस बन गए, और राड डला है बीच में 3 4 5 बल्कि पेचकस से डले हैं। एक इतना बड़ा है, वो पैर छोटे छोटे हैं। ये जो नी कैप होता है उसको हम क्या कहते हैं, चपनी उतर गई थी। और जी मतलब कि वो गिरा हुआ इस स्टाइल से हूँ कि इतना नुकसान हो गया। बस अब क्या कर सकते हैं, मुकद्दर किस्मत में था ही। ऐसे ही है। बाकी अरबाज भाई, आपसे एक दो क्वेश्चन पूछने हैं, आप भाइयों से पूछते हैं, उस्तादों से। तो आज आपका मैं इंटरव्यू लूँगा। जाने दो, कोशिश करनी है कि कुछ हमारे जो दिल में है आपके लिए ख्यालात वो बहुत अच्छे हैं। उसकी वजह ये है कि आपको मैं बहुत ज़्यादा वॉच करता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो जब भी मैं इंटरव्यू करने सुबह भी मैंने जाना है उस्ताद फहद भट्ट साहब की तरफ। अच्छा, तो ग्वाल मंडी, क्योंकि मेरे नेबर भी हैं, वो हमसाए भी हैं। तो मैं रात को भी आपका इंटरव्यू ना देख रहा था, उसको ही माइंड में रख के मैं क्वेश्चन तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने सीनियर, आप हमारे सीनियर्स हैं, ये आगे मौका है तो करता हूँ। अच्छा अरबाज भाई, मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया में जब आप आए हैं तो आपको किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और जब आप आए हैं कितने साल पहले आए थे, और आज जो अरबाज सादिक साहब हैं इसमें और उसमें क्या फ़र्क था? इसमें और उसमें तो क्या कोई इतना खास फर्क नहीं आया, जरा मचोरनेस आ गई है। और तब इतनी कबूतरबाजी की समझ भी नहीं थी, सही बात है, क्योंकि तब शौक पड़ा था नया नया। और कबूतरों का शौक तो है था, लेकिन उस तरह डेप्थ में नहीं था गया जो मैं फील्ड में रह के गया डेप्थ में। सही है। फिर जो सबसे ज़्यादा मुश्किल यही आई है कि मैं किसी को फील्ड में तब जानता भी नहीं था। लोगों के इंटरव्यूज देखे हुए थे, कामरान भाई के, जैन जट के, और एक दो बंदों के इस तरह के देखे हुए थे इंटरव्यूज, जो मशहूर शख्सियात थे, उन्हीं की हद तक जानता था। और उनके साथ भी इंटरव्यू अरेंज करना बहुत मुश्किल है। अब तो बड़ा आसान हो गया काम, रश बड़ा हो गया। अब मतलब हमारी रसाई नहीं थी कि हम बड़े यूट्यूबर्स की तरफ उनसे मैसेजेस पे या कॉल पे बात करके, मेरी तो बिल्कुल नहीं थी, रसाई नहीं थी। एक दो को मैंने ट्राई किया, उस टाइम पे वो बड़ा मशहूर है यूट्यूबर थे, आजकल नहीं वो काम कर रहे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सारे इसका ना नंबर चाहिए इनका, वो उसने ना टाल दिया, पता नहीं क्या वजह है, उसने टाल दिया। मैं घर में किसी का नंबर मंगना ही, अपने और में फिर काम स्टार्ट किया। जो स्टार्ट मेरा था ना, क्योंकि मैं बंदा प्लानिंग से चलता है, मैंने ये प्लानिंग की कि चंद एक छतों का नंबर लेके पहले इनके पास जाऊंगा, फिर इनसे आगे ना निकलूंगा। मतलब कि इनको कहूँगा साथ जी मुझे बताएंगे कौन कौन सी चीज़ चलती है, या उनका एड्रेस बता दें या उनका नंबर वगैरह दे दें। लेकिन मेरे साथ ना ये सीन नहीं हुआ जो मैंने सोचा हुआ। फिर मैंने क्या किया, मैंने गुस्से में आके बाइक पकड़ी, उसमें 200 रुपये का पेट्रोल डलवाया। तब सस्ता था, तब पेट्रोल बड़ा सस्ता था, पेट्रोल डलवाया, मैं निकल पड़ा बाइक में। तब हेलमेट का भी इतना रोला नहीं था, तो बाइक लेके निकल पड़ा। पहले इधर को गया मुगलपुरे की साइड पे, मुझे नजर आया ये चाल बड़ा बिट पड़े, मगर चलो ये ना कुंडी खड़काते, बुआ खड़काया सारा, तो बाजी आ गई। तो बाजी कबूतरों वाले को मिला, अच्छा जी कबूतर वाला आ गया। मैंने सर का की मतलब मैं कहता वीडियो शीडियो बनानी है, मैं चैनल बनाया ऐसे ही स्ट्रेट इस तरह ही मैंने कहा।
कि मैंने चैनल नया बनाया आपकी वीडियो। इंटरव्यू का बिल्कुल भी नहीं, ऐसे मेरे पसीने निकल रहे हैं, हालांकि इतनी गर्मी है लेकिन टेंशन से ज़्यादा पसीने आ रहे हैं यार। मैंने स्टार्ट कैसे करना है, फिर जब मैंने स्टार्ट किया ना तो मैं अड़ा 2-3 दफ़ा। मैं अच्छा ठीक है। फिर मैंने फील्ड में जब थोड़ा सा आगे गया, मैं कहा नहीं यार इंट्रोडक्शन ना स्टार्ट जो सा है वो बड़ा ज़रूरी है। वो चीज़ें फिर मतलब कि वो अल्लाह जड़ा होया है। मैंने तो बस एक कोशिश की थी, लेकिन कामयाब करने वाले वो बैठी तब आपको किसने सपोर्ट किया था ज़्यादा, मतलब अगर आप फील्ड की बात की जाए, कोई ऐसा बंदा जिसको आप कहते हो कि यार इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है? मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, सारों ने बल्कि सपोर्ट किया। किसी एक का ना ले लो तो दूसरा नाराज है, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे उस्ताद क्या नाम है, एकदम नाम स्किप हो गया, स्टार्ट में हसन उस्मान, उस्ताद हसन उस्मान, जहाँ से मेरी बिगिनिंग हुई थी और जहाँ से छत्तों का और नंबर्स का सिलसिला कार शुरू हुआ था। टोकर पे हैं 2 भाई, उस्ताद हसन, उस्ताद उस्मान, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उस्ताद उस्मान भट्ट साहब ने बहुत सपोर्ट किया। उस्ताद चौधरी कामरान ने बहुत सपोर्ट किया कभी शो वाले, तब ये फील्ड में नहीं थे, ये मतलब कि यूट्यूब वाली फील्ड में नहीं थे। उस्ताद मनजीत सिंह साहब ने बड़ा सपोर्ट किया हर लिहाज से, माली लिहाज से भी और मतलब दूसरों लोगों से, क्योंकि उनके जो लिंक्स थे वो बड़े असातिज़ा कराम के साथ थे। उन्होंने फिर बड़ा सपोर्ट किया मुझे, इंटरव्यूज अरेंज करा के दिए और काफ़ी लोग थे, अब नाम स्किप भी हो जाते हैं ना, काफ़ी टाइम तो हो गया, फिर बंदे को 100 सोचे होती, कुछ जेन से नाम निकल भी जाते हैं, 100 मुश्किलात होती हैं। लेकिन मुझे हर बंदे ने मेरी अपनी पार्टी का या वो मेरी पार्टी से बाहर है, और मैंने एक चीज़ सोच के चला था कि पार्टी बना के नहीं चलना। हालांकि मेरा ताल्लुक मियाँ नज़ीर चौधरी चेयरमैन पार्टी या मियाँ नज़ीर पार्टी, वो अब भी आगे अलग-अलग हुआ है ना, पहले तो एक ही था, तो मेरा अपना ताल्लुक उनके साथ है, चेयरमैन पार्टी के साथ। लेकिन मैंने ज़हन में कभी पार्टी को रख के नहीं चला, मेरी ये पार्टी है, मैंने इधर नहीं जाना, मैंने मुखालफिन के पास नहीं जाना, मैं हर बंदे के पास ही जाऊँ। इवन कि जिसके साथ थोड़ा बहुत मेरा रोला भी था ना, मैं उसके पास भी गया हूँ। 1-2 बंदे बीच में फील्ड में ऐसे थे जिन्होंने मुझे डायरेक्ट मना किया कि तू उनके को जाना है, रस्सी तेन नहीं बुलाओ। मैं कहा ठीक है कोई मसला नहीं, किसी ना बुलाओ, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं सारे बंदों के पास जाऊँ, हर एक बंदे के पास, पार्टी के अलावा भी जो पार्टी के अलावा भी, हाँ पार्टी बना के नहीं चलना। तो और बास भाई, आपका कबूतरबाजी का क्या एक्सपीरियंस है? कबूतर जो एक नई शकीन ज़रात है, वो कबूतर लेना चाह रहे हैं तो किस कैटेगरी के वो कबूतर रखें? परख भी नहीं है, अब वो उस्तादा का आपके पास में नहीं जा रहे, उनकी कोशिश है कि हम कबूतर अच्छे घर में अपने रखें, तो आपका क्या मौक़िफ़ है, आपकी अपनी राय क्या है कि किस तरह के कबूतर रखने चाहिए और असल कबूतर की क्या क्या पहचान है? कुछ पॉइंट्स बताएं हमें। यार पॉइंट्स की तरफ तो हम बाद में आएंगे। सबसे पहले जो एक नया शौकीन कबूतर लेना चाह रहा है ना, उसको सबसे पहले चाहिए कि किसी ना अच्छे उस्ताद के पास बैठे, ना शागिर्द हो, वैसे बैठे, बैठने से भी बड़ा कुछ मिल जाता है। मैं आपके पास आया हूँ ना, तो आपके पास और 2-4 बंदे आए हैं, चलो आप बैठे हुए हो, उसने किसी ने बात कर ही देनी है, गुरु की बात जो उनसे ना वो मिल ही जाएंगे। आप नए शकीनों को सबसे पहले चाहिए कि बेसिकल ना उनको टीचिंग लेनी चाहिए, उनको सीखना चाहिए, मुंह उठा के चलना पड़े, सीखें, बस नाम ना सुने। अक्सर नाम का भी बड़ी शोशा होती है जी, फलां वाला ये फलां वाला है, और फलां के कबूतर बड़े अच्छे, फलां के माटे। पहले आपको खुद परखो, फिर ही आप कबूतर खरीदें। अब हमने मतलब कि 2-4 दफ़ा इस तरह, ज़्यादा नहीं, एक्सपीरियंस मेरा अच्छा ही रहा, 2-4 दफ़ा मैं दड़बी से बड़े बड़े अच्छे कबूतर निकाल के लाया, मतलब वो हज़ारों में मुझे उनकी ऑफर्स आई, लेकिन मैंने, लाखों में तो नहीं मैं कहूँगा, हज़ारों में उनकी ऑफर्स आई, मैंने नहीं दी। वो इस लेवल के कबूतर है, दड़बी से निकाल के लाए। लेकिन आपको अच्छे उस्तादों के पास, अच्छे कारीगर बंदों के पास बैठ के ही कबूतर का पता चलेगा कि हड्डी किस किस्म की होनी चाहिए। मैं आपको 1000 पॉइंट मतलब इस तरह के बता दूंगा, हड्डी कश्ती कर लो, नून हड्डी कर लो, ऊपर जोड़ दे जो, नीचे दे जो, लेकिन बेसिकल आपको जो असल में आपने सीखना है ना,
वो किसी अच्छे उस बंदे के पास ही बैठ के सीखना है जो खुद कारीगर है, खुद उड़ाने का शौक करता है। इस तरह आपने बताया कि आप उस्ताद मुल्ला के पास बैठते थे जब उन्होंने आपको बहुत कुछ बताया, तो आज आपको कबूतर पकड़ के पता चल जाता होगा कि यार ये अच्छा कबूतर है, माठा कबूतर है। तो इसी तरह पहले सबसे पहले अच्छे उस्तादों के पास बैठे, अगर आपका लक अच्छा है बड़े उस्ताद भी मिल जाते हैं, बड़े मिले। हाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ ना उस्ताद, एक आधा पॉइंट यही है कि कबूतर में सबसे पहले जो है ना मुलायमियत होनी चाहिए और अच्छा खासा मुलायम होना चाहिए। वो आपने दड़बी में उसे निकाला ना तो वो कबूतर मुलायम ही होना चाहिए। ये पहला और आखिरी पॉइंट है। अक्सर लोग आजकल हड्डियों पे बात कर रहे हैं, जोड़ों पे बात कर रहे हैं, कुंदे पे बात कर रहे हैं। जो कबूतरबाजी की बैकबोन है, जो बुनियाद है, वो कबूतर का रेशम होना सबसे जरूरी है। खराब जोड़ भी चल जाते हैं, खराब हड्डी भी, फ्लैट हड्डी भी चल जाती है। कई कई बड़े अच्छे कबूतर उड़े हैं थोड़ी सी फ्लैट हड्डी की हैं, या फ्लैट हड्डी ही है, कोई गोल हड्डियों के कबूतर है, बड़ा उनका नीचे शेप बनती है, कोई जो अच्छे जोड़ों के, कोई माठे जोड़ों के देखे हम। लेकिन सबसे जरूरी उनमें जो पॉइंट नजर आया, जो नुमाया नजर आया, मुलायमियत। जो उनके अंदर सिल्कीनेस है, जो उनके फीदर्स में मुलायमियत है, सॉफ्टनेस है, हाथ से तिलक रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं, और उनके ऊपर परों की तय ज्यादा है। जिसके कबूतर के ऊपर पर ज्यादा ना, एक कबूतर आपने पकड़ा, आपको महसूस हो रहा है यार खुरदरा है। वो खुरदरा क्यों महसूस हो रहा है? उसकी हड्डियां चुभ रही हैं। क्यों चुभ रही है? कि उसके ऊपर पर नहीं है। जितने कबूतर के ऊपर पर होंगे ना, खम होंगे, वो काऊ भट्ट साहब के पास बैठते थे, वो कहते थे खमदार कबूतर होना चाहिए ग्वाल मंडी में। वो भट्ट साहब का लहजा भी मुझे बड़ा पसंद है, बड़ा लाउड बोलता है, बड़ा मजेदार लहजा है। बंदा बोर नहीं होता उनके पास बैठ, ओए कबूतर हो ये जिंदे ते खम है क्या? मैं कहा जी भट्ट साहब कबूतर हो गई, हाँ तो खमदार कबूतर होना चाहिए, खम ही खम होने चाहिए। और हर जगह पे जहाँ पे हाथ फेर रहे वहाँ पर मुलायमियत शो हो रही है, अच्छा वही है। अच्छा अरबाज भाई, मेरे व्यूवर्स भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं और इंडिया से भी हैं। उन्होंने मेरा क्वेश्चन कहा, मैंने कहा था सुबह फहद भट्ट साहब से भी करूँगा, अब आपकी मौजूदगी पर एक फ़ायदा उठाते हुए आपसे कहते हैं, जो कुंदा लगता है कबूतर को, ये किस बेस पे लगता है? और दूसरी बात, ये जो कबूतर स्वेल हो जाता है, उसका क्या हल है? उसका कोई आपकी नज़र में कोई हल है? आपकी अपनी पर्सनल राय जो है तो बताएं ज़रा। बेसिकल कुंदा लगना होता है, मसल स्टिफ कर जाता है, शोल्डर का खिंच जाता है। वो कच्चे कबूतर का ज्यादा लगता है, पक्के कबूतर का भी लग जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं जेड़ा पक्का कबूतर नहीं लग जाता है। जब कबूतर अपनी औकात से बाहर हो जाए ना, औकात से ज्यादा उड़ा है, कोई भी बंदा है ना, जब वो ज्यादा एक्स्ट्रा माइल्स जाएगा ना, एक्स्ट्रा काम करेगा, उसको ना क्रैम्प्स आएंगे, खलियां पड़ेंगी। ये खलियों की तरह थोड़ी सी ना नेक्स्ट लेवल है, खिंच जाना, खिंचाव एकदम आ जाता है। तो कुंदा उस वजह से लगता है, लेकिन वो अल्लाह खैर करे बाजी वाले दिन ना ही लगे तो अच्छा है, आगे पीछे लग गए तो वो। तो दूसरा आपने सूजन की बात बताई, ये जो एक्सपीरियंस में, मैं हर किसी का एक्सपीरियंस ना अलग अलग है, हर कोई अपने एक्सपीरियंस के साथ बात करता है। ये भी कच्चा कबूतर ही सूझता है। सूजन आए थी ना बॉडी में, कच्चे कबूतर को अक्सर लोग ना पानी दे उड़ाए थे। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं पानी देना चाहिए, और स्टार्टिंग में जाया भी जो कबूतर हो रहे होते हैं ना ज्यादा, चले एक दो गए तो समझ में आती है, या कोई किसी गलती की वजह से चलेगी। लेकिन स्टार्टिंग में जब कबूतर आप निकाल रहे हैं और जाया हो जा रहे हैं, तो आप चेक करें आप पानी तो नहीं देके उड़ा रहे, पानी दे के नहीं स्टार्टिंग में उड़ाना चाहिए। बहुत सारे उस्तादा कराम भी हैं, शरीदी भी हैं। ये मैं इधर ही आना था, क्वेश्चन आपने खुद ही कर लिया कि वो स्टार्टिंग से पानी देते हैं। नहीं तो ये पानी कब से देना शुरू करना चाहिए, या आपसे आपका अपना ज़ाती एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ? पानी तब ही देना चाहिए जब कबूतर आगे ना मुंह खोले, और वो ज्यादा मुंह ना खोले। स्टार्टिंग में वो मुंह खोलेंगे, थोड़ा ज्यादा खोलेंगे। जब कबूतर आगे मुंह खोले और 5 मिनट के लिए ज्यादा से ज्यादा खोले, उसके बाद आपकी बॉडी में भी आपने फील करना है कि वो वेट नहीं रहा, बॉडी का स्ट्रक्चर लूज कर गया। स्पेशली तो ये देखना चाहिए कि मुंह ना ही खोले, वही कबूतर बन जाता है और बनावट की तरफ आ जाता है। तो आगे अगर उसने मुंह खोला भी है तो अभी 2-4 मिनट के लिए,
सही हो गया। अच्छा, मुंह खोलना भी कुछ लोग समझते हैं कच्चा कबूतर ही मुंह खोलता है, नहीं बड़े बड़े बने कबूतर भी मुंह खोल जाते हैं। मुंह खोलने के पीछे परवाज छोड़ के आता है फिर भी मुंह खोलता है। हाँ, परवाज छोड़ के भी आता है तब भी मुंह खोलता है, लेकिन वो ज्यादा मुंह खोलता है, ज्यादा देर के लिए, ड्यूरेशन ज्यादा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर बना कबूतर मुंह खोल रहा है ना तो कोई इशू नहीं, बॉडी टेम्परेचर उसने अपना डाउन करने के लिए मुंह खोला होता है। अक्सर लोग डर जाते हैं कि नहीं साड़ा बड़ी देर दा उठता आ रहा है और ये मुंह खोलता है। ऐसे ही। तो मुंह उस सूरत में भी खोलता है जब कबूतर अपना बॉडी टेम्परेचर डाउन कर रहा होता है, लेकिन उसमें ड्यूरेशन कम होती है, 5 मिनट के लिए, ज्यादा लंबा नहीं जाता। सही है। और खराब कबूतर भी मुंह खोल जाते हैं, जब आके खराब हो जाए ना वो फिर मुंह खोल ही रखते हैं और सांस लेते हैं बड़ा तेज तेज। मतलब कंडीशंस हैं। कंडीशंस है। कबूतर की परवाज बढ़ाने के लिए बेस्ट टिप क्या है और दाना कौन सा है जो मतलब देना चाहिए जिससे परवाज भी बढ़े और कबूतर हमारा टाइम भी पूरा करके आए? बेस्ट दाना मोटा मोटा दाना वही रेगुलर है, मुझे उस पर ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मेरे बाबा जी करते हैं, अच्छा। अब्बा जी वही दाना। अच्छा, बेसिकली ना मेरे बाबा जो है ना ज़्यादा वो भोरे इस्तेमाल करते हैं, 2-4 इंग्रेडिएंट्स मिला के, चने का, बाजरा भी बीच में होता है और 2-3 होती हैं चीज़ें, अब मुझे उसका पता नहीं, जो नई चीज़ पता मैं नहीं आपको नहीं, बताऊंगा। मैंने एक इंटरव्यू सुन रहा था, बड़े लेजेंड उस्ताद हैं, उन्होंने कहा था जी आप पक्की फिरतों में ना सिर्फ बाजरे का इस्तेमाल करें। वो तो पक्की फिरते हैं ना। हाँ। आपने बात की है कि बाजियों से पहले कबूतर पहले। अपना पूरी प्रवास कर गया है, वो 2-4 दाने हैं, मेरे बाबा ही वो मिक्स करते हैं, उनको पिसवा लेते हैं, परसों वाले थे। उनकी रोटी बनाते हैं मक्खन के साथ या देसी घी के साथ, वो और सिंपल कनक भिगो के। दूसरी बात ये है कि अरबाज भाई आजकल बहुत सारे उस्तादा कराम है, मैं खुद भी देखता हूँ, ऑफ कैमरा भी मैं देखता हूँ कि वो मेडिसिन का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो क्या ये कबूतरों के साथ ज्यादती नहीं है कि आप नहीं, कोई मेडिसिन ज्यादती नहीं। यूज़ कर रहे हैं? क्या मेडिसिन क्या करती है आपके हिसाब से क्या करती मेरे एक दोस्त हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी इंग्लैंड में होते हैं, वो मेडिसिन कंपनी में ही है। है? वो कहते हैं जी जब आप कबूतर को मेडिसिन वगैरह देते हैं ना तो वो नशे में चले जाता है। उन्होंने 1-2 मेडिसिन का नाम भी मुझे लिया था, लेकिन मैंने उस्ताद कराम से वो इंटरव्यू के दौरान पूछा है, मेरा इंटरव्यू वहीं ख़त्म हो गया, आप जा सकते हैं। उन्होंने कहा जी आप इंटरव्यू ख़त्म करें, वीडियो डिलीट करवा के मुझे उन्होंने 6 से उतार दी। तो मैं उन्होंने कहा आज के बाद बेटा आपने नाम नहीं लेना किसी ये मेडिसिन से रिलेटेड। वो कौन सी थी? बस थे नहीं, आप ले लें, कोई नहीं, issue वो मेरे लिए वो इशू है ना। हम्म। तो उन्होंने कहा था कि ये आपने मेरा जिक्र भी नहीं करना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मेडिसिन वगैरह कोई भी है, हर उस्ताद मेडिसिन यूज़ करता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मेडिसिन यूज़ करना सही है या गलत है? सही है, सही भाई, मैं तो इस चीज़ को भी सपोर्ट करता हूँ। इवन कि गर्मी भी बहुत शदीद पड़ी तो हम मेडिसिन दे सकते हैं, बेसिकल तो हमने प्रवास ही लेनी है। हाँ, बहुत एक्सट्रीम ना, तुझे 8 गोलियां एक कैप्सूल च पा दो। मेडिसिन यूज करने का भी तरीका है, टप है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं टप है। हर किसी को नहीं आता, जब कोई चीज़ किसी चीज़ की ज्यादती होगी ना तो तब भी नुकसान होगा, कबूतर का भी बंदे का भी। आप किसी हिसाब से लाइट रख के चलें, मेडिसिन बड़ी अच्छी चीज़ है। अब देखें कस्तूरी अंबर कितनी महंगी है, लोग मोटीवाल से कबूतर उड़ा रहे हैं, ये आपको एक फैसिलिटी है। सही है। मोटीवाल, वर्ल्ड टैक्सा, मैथकबाल, सर्जिनोर और बड़ी बड़ी बलाएं हैं, निकथामेड, बड़ी बड़ी बलाएं हैं, लेकिन वो ये है कि आपको फैसिलिटी सहूलत है, यूज़ करनी चाहिए, कोई इशू नहीं है। नहीं कोई इशू नहीं है यार। लोग अक्सर कहते हैं बहुत गर्म है जी, बहुत गर्म है। हाँ होती है, गर्म होती है मेडिसिन, खुश्क भी होती है, लेकिन उसको भी कबूतर को साथ में मेंटेन, उसकी डाइट मेंटेन, ठंडा भी हल्का सा करना पड़ता है मेडिसिन के साथ। पहले थोड़ा सा हल्का फुल्का ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं कर लो। हो रहे 3-4 किस्मों के, या मलाई लोग देते हैं, और एक और चीज़ थी पनीर। मेडिसिन मारने से कोई हर्ज नहीं, मेडिसिन अच्छी चीज़ है, फैसिलिटी है। मैं तो कहता हूँ ये फैसिलिटी है, जो बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता देसी चीज़ें, वही हमारे बुजुर्ग उस्ताद है, आपकी पार्टी के भी सीनियर मोस्ट सीनियर उस्ताद हैं,
उस्ताद जफर शाह साहब, सारी उम्र उन्होंने मारी मेडिसिन है, और बड़े बड़े रिकॉर्ड 10-15 मिनट काम 8 बजे जेड़ में बिठा दिए कबूतर, और बड़े बड़े लंबे चौड़े रिकॉर्ड्स बनाए उन्होंने, और बड़े बड़े उस्तादों को उन्होंने बीट भी किया। फरबाज सादिक साहब ने जब कबूतरबाजी में कदम रखा, कौन सा आइडिया था कबूतरबाजी के लिहाज से? यार मेरे लिए तो मेरे बाबा ही आइडियल है, क्योंकि हमने किसी को देखा ही नहीं था पहले। बाबा हमें वाले साहब मेरे ऊपर भी नहीं चढ़ने देते थे छत पे, कि नहीं इसने मैंने अपने बच्चों को शौक नहीं डालना। तो जब मैंने इंटर कर लिया ना, तो मैंने ना छुप छुप के ऊपर जाना शुरू कर दिया। बाबा नीचे आए ना, मैंने ऊपर चल जाना, एमी कबूतरों को पकड़ के ना देखते रहना, आंखें देखते रहना। तब हड्डी जोड़ का भी इतना पता नहीं था कि इस तरह हड्डी जोड़ चेक करते हैं, ये बस देखते ही थे। मैं ऐसे करके ना बस देख रहा था, मैंने कहा पता नहीं की शय है, लेकिन है जरूर आंखों को बड़ा देखने का शौक। फिर बाबा जी को पता चल गया, उन्होंने वैसे ना कुछ नहीं कहा, क्योंकि इंटर कर लिया। चलो कुछ नहीं, मैं थोड़ा दसो, वो दसन भी ना। मैं कहा अच्छा ही। मुझे एक दोस्त ने कहा, ग्रेजुएशन मैंने की है, मुझे एक दोस्त ने कहा तुझे ना शेरो शायरी का, पोइट्री का बड़ा शौक है, तुझे मैं किताबें ला देता हूँ। हालांकि मेरा पढ़ने का कोई मूड नहीं था। शायद, गुमान, गोया, यानी ये 4 किताबें हैं जॉन एलिया की, तो मैं तुझे ला देता हूँ, तो इस तरह कर, इनमें शेर पढ़ के ना सुनाया कर, तेरा वोकल भी अच्छा, मतलब बेस वाली आवाज है, वॉइस ओवर करके ना आगे कुछ लगा के क्लिप्स, तू यूट्यूब चैनल बना ले। वो चैनल बना रहा था, वो भी चला रहा था, ये पोइट्री वाले, उसके अच्छे व्यूज थे। मैं कहा अच्छा ही, मैं बनाता हूँ, तुझे बताता हूँ, चैनल बना के ना फिर तुझे मैं बताता हूँ। लो ये चैनल बना लिया मैंने। यार दफा पोइट्री पढ़िया, पढ़ाई तो अगे जान चढ़ाई है, फिर पढ़ना पैना। तब मेरे सामने ना आगे कामरान भाई, कामरान अब्बास नकवी, सबसे पहले मैंने वीडियो इनकी देखी, कामरान भाई की वीडियो देखी। मैं यार ये भी काम सही है, इस तरह जाओ दूसरी वीडियो। मैं एक ही रात ना 3-4 वीडियोस देख लेती हैं। और उस टाइम चाचा जिनजान, अपने उस्ताद सुलेमान जिनजान, कबूतर जिनजान, इनका चैनल नया नया आया था, तब नया नहीं था, तकरीबन इनको भी 1.5 साल हो गया था फील्ड में। इनकी वीडियो बड़ी हिट हुई थी, अजमेर असगर साहब अली और खलीफा नवीस साहब अली, इनकी 2-4 वीडियोस देखी, मुझे इनका स्टाइल भी बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने जैन जट की वीडियो देखी, उसका स्टाइल भी मुझे, जैन जट भाई बड़े अच्छे बंदे, उनका स्टाइल भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। यार है तो काम ठीक है। सोशल मीडिया में आप किसको फॉलो करते हैं अभी भी? अभी ऐसा होगा कि अभी भी अरबाज सादिक किसी आइडियल को? नहीं इस तरह तो नहीं, फॉलो नहीं किसी को किया। फॉलो किसी को नहीं? हाँ ये स्टार्ट में फॉलो नहीं, मेरा बल्कि अपना स्टाइल है, किसी के साथ नहीं मिलता। आपने गौर किया ना, अपना ही मेरा सवाल, मैं कितों भी सवाल एम भी कर देना। अक्सर वो कामरान भाई की तरफ देखो ना, तो उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया होना, मैंने इस तरह लेके चलना है, लेकिन मैं उस तरह नहीं, मतलब मेरा रैंडम ही सवाल आते हैं जितने मर्जी आए। मेरा स्टाइल भी किसी के साथ नहीं मिलता गुफ्तगू का। हाँ शुरू में स्टार्टिंग में इनके इंटरव्यूज देखता था मैं, कामरान भाई के, जैन जट के, जैन जट को बहुत नॉलेज है, चाचे जिनजान के, एक चैनल और था नदीम असगर, उस्ताद नदीम असगर थीम, ये 4-5 चैनल मैं देखता था। तो मैं इनसे ना चोरी करता होता था इनके सवाल। फिर मैंने, जब मुझे मतलब फील्ड में कुछ 1.5 साल हो गया ना, फिर मैं किसी का इंटरव्यू नहीं देखे, फिर मैं अपने भी नहीं देखे, मैं कहा यार कबूतरबाजी में आज लेकिन ये अचानक ही हुआ है। अच्छा, कि मेरा काम चल गया। हालांकि मेरा कोई इतना एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है जो होता है ना लोगों में, मेरा कोई, मैं भी पोंगा ही बंदा है, सारा क्रेडिट मेरे अल्लाह ਨੂੰ ही जाता है जिन्हें मैंने कामयाब करता। शुक्र है। आजकल कबूतरबाजी में कौन आपका आइडियल है, मतलब अपने बाबा के अलावा जो शौकीन कर रहा है? यार इस टाइम तो मेरे आइडियल है
उस्ताद जफर शाह साहब है। मतलब कि जिस तरह इन्होंने कबूतरबाजी की है ना सारी उम्र, पता कहता कि यार काश ऐसी भी इस तरह कबूतरबाजी, बहुत ही अच्छे कबूतर उड़ाए हैं। और दुनिया से हट के डॉक्टरी है उनकी, और उनको हर एक सॉल्ट का पता है। मेडिसिन में कोई भी दसा ना, सॉल्ट का पता होता है उनको, उनके इफेक्ट्स का पता होता है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हैं। वो एक बंदे ने की सारी उम्र डॉक्टरी है कबूतरों पे, तो बड़ी महारत उनको हासिल है, तो बड़े अच्छे समझदार इंसान है। पहले मेरे आइडियल थे उस्ताद, अगर मैं उनका नाम ना लूँ तो ज्यादती है शौक के साथ, मेरे अपने शौक के साथ। और अगर वो अगर जिंदा होते तो मैंने उनका शागिर्द होना, पक्की बात। उस्ताद शेख आसिफ सक्का वाले, मैंने शागिर्द होने के लिए उनको कहा था, उन्होंने अच्छा तेन कट च करा, लेकिन उनकी वफात हो गई तो वो नहीं हो सका। फिर मैं अपने उस्ताद मलिक जुल्फ़िकार बोरा साहब का शागिर्द हो गया। उनमें मुझे वो क्वालिटियाँ नज़र आई उस्तादों में, कारीगर बंदों में। मेरे उस्ताद इंतहाई काबिल तहसीन और बड़े समझदार बंदे हैं, और रुस्तम लाहौर भी हैं, और बड़ी समझ है उनको कबूतर उड़ाने की, कबूतरों की बहुत ही समझ है। फिर आजकल बाबा ही मिल गए जफर शाह साहब। जफर शाह साहब तो कमाल ही शख्स है। अच्छा, उनसे मैंने कबूतरबाजी भी सीखी है, उनसे मैंने मतलब कि जिंदगी गुजारने का ढंग भी सीखा जफर शाह साहब से। मतलब कि वो एक नारा आदमी है, भाई आदमी जिसको हम कहेंगे ना, भाई आदमी। जाते जाते लास्ट में कोई एक पैगाम सोशल मीडिया के हवाले से ही दें, हम जैसे भाइयों को ने जो आ रहे हैं उनको टिप दें ना हो। बड़ी जलालत है कि, और शुरू से तो मेरा भी रोला निकल गया थी कि यार अड्डी देर, हालांकि 3 महीने में मेरा मोनेटाइज हो गया। अच्छा, मजाक के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी फील्ड है यूट्यूब वाली, लेकिन मैं आपको कहूँगा कोई और फील्ड ना चूज करो, क्योंकि इसके अंदर ना स्कोप वो वाला नहीं है जो हम व्लॉगर्स का देखते हैं। जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी यही है कि वो स्कोप नहीं है, वो व्यूज नहीं है जो कि हमें व्लॉगर्स में नजर आती है, पॉडकास्ट में नजर आती है। वो व्यूवरशिप आपको कभी नहीं मिलनी, आप सार के बाल भी पुट लो, क्योंकि हमने किए, हमारे लाखों दिक्र भी गए हैं व्यूज, हजारों दिक्र भी रहे हैं, लेकिन एक होती है ना कंटिन्यूसली वो व्यूज आ रहे हैं। एक आधा चले गया लाखों में इंटरव्यू, हजारों में तो जाते ही जाते हैं, लेकिन वो व्यूवरशिप नहीं है जो कंटिन्यू लाखों में आपने रहना, मिलियन में चले जाना। वो आप किसी का भी चैनल उठा के देख लो, वो 1 2 4 5 वीडियोस गई होंगी लाखों में, बकाया वो हजारों में रही हैं। और वो चीज़, वो स्कोप नहीं है जो नई न्यू कमर्स है उनको मैं बता रहा हूँ, तुसी कोई और काम लभ लो। और पैगाम मेरा यही है कि आपने जिस भी फील्ड में जाना है, हार्ड वर्क एक ऐसी चीज़ है जो आपके लक की भी कमर तोड़ देगी। हार्ड वर्क करोगे ना, जितना मर्जी लक हो, हार्ड वर्क उस पर गालिब आ ही जाता है। हार्ड वर्क बंदा नहीं मार खाता, बाद में बंदा कहता रहे कि मेरी किस्मत सी ते मैं इंज हो गया तो इंज हो गया, लेकिन उस जो काम होता है ना, या तो ये हम जुआ खेल रहे हो, जुआ नहीं हम खेल रहे, हमने एक फील्ड में प्रॉपर काम करना है, मेहनत करनी है। मेहनती का हाल कुछ आता है, जिस बंदे ने मेहनत करनी है ना, उसने ही कामयाब होना है, उसने ही आगे बढ़ना है। बाद में वो कहता रहे आज ही से ये मेरे अल्लाह का करम था, हम भी अल्लाह का करम करते हैं, हमने भी बड़ी मेहनत की और मानते हैं कि अल्लाह का करम था, स्पेशलिटी हमें भी कोई नहीं है, लेकिन हार्ड वर्किंग हमने की है। मतलब कि अपनी कमरे दिखाई है, पता नहीं कहाँ से हुए हैं, कौन सी हमने जाके खुडे देख ली है। एक दफा तो इस तरह हुआ, लोकेशन लगाई है और जाना था, तब चैंपियन हुए थे यार, वो पट्टी साहब थे, बड़ी शेखपुर, जिला शेखपुर में उनकी छाता थी। मैं लोकेशन लगा दी, लोकेशन मुझे कूड़े वाले ड्रमों में लेगी, वो कूड़े वाली घाटियाँ नहीं होती, ये करोल घाटी वाली साइड में कूड़े वाली घाटियों में लेगी, पता नहीं कौन से पिंडों में लेगी लोकेशन। उनका नाम नहीं पट्टी साहब का, हाजी गुजर साहब के ना, नहीं, उस्ताद गुलाम उर के शागिर्द हैं वो, उस्ताद गुलाम उरवान के, वो बड़े अच्छे कबूतर उनके।
मतलब कि हमने बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ी मेहनत की है। हार्ड वर्कर जो बंदा है ना, हार्ड वर्कर, वो कामयाब होकर रहेगा इंशाल्लाह। मेरी दुआ है सारों के लिए, अपने माँ बाप की इज्जत करो। अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना ना, अपने माँ बाप की ज़रूर खिदमत करो, इज्जत करो। अगर नहीं इसके करने के बावजूद भी आप कामयाब नहीं होते तो मुझे आगे पकड़ लेना, मेरे घर का सारों को ही पता है। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।